कुछ कोई डंडे सुटे सी हाँ। तिन्ना को असला से सिकंदर शाह को पिस्टल भी और गन भी पता जी ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ थाने ਤੋਂ वापस FIR ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ बेटा कत्ल हो गया अजय तक राणा तनवीर भी नहीं पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त राना टाउन में मौजूद हूं जहां 17 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आपको इनके घर वालों के हालात दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारे लोग जो है वो गमज़दा है और चीखो पुकार है कि इनके जवान बेटे को यहाँ इस इलाके के जो बाअसर माफिया है जिन्होंने इस पूरे इलाके में खौफ फैलाया हुआ है, उन्होंने किस तरह बेदर्दी से इनके बेटे को कत्ल किया। ये आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से जो मकतूल जो बच्चा उनके चाचू हैं और उनकी तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। ये बेबसी है और ये हालात आप देख सकते हैं कि 17 साल नौजवान जिसको बेदर्दी से कत्ल किया और ये उनके चचा है, उनकी वालिदा और अजीजो अकारब जो है वो इनको होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में इंसाफ होता, अगर ऐसे बाअसर माफिया को बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो यकीनन आज इस खानदान को ये दिन ना देखना पड़ता। आज इनका नौजवान बेटा जो है वो बेमौत ना मारा जाता। और यकीनन ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जिसको जिनका प्यारा जिनके सामने बेमौत मारा जाए तो फिर उन पर क्या क़यामत गुजरती है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं और इनकी जो हालत है वो क्यों इस तरह की हुई है। भाईजान क्या कहेंगे आप, आपके बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, इनकी बोलने की कैफियत नहीं है। यकीन करें ये देखिए उनके सर पर जो है वो पानी डाला जा रहा है ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है या फिर जो उनकी हालत है, जो एक किस्म का सदमा जो जिस तरह से इनको मिला है और इस सदमे से खुद को बचाने के लिए किस तरह से ये सारा ये देखें, पूरे इधर वालदा की हालत देखें और ये जो अफराद है इनकी हालत देखें और ये वो बच्चे का वालिद है और यकीनन एक वालिद पर क्या क़यामत गुजरती होगी जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने जो है वो कत्ल कर दिया हो। और ये कत्ल करने वाले इतने बाअसर मुल्ज़मान हैं कि इस इलाके में कोई इनके खिलाफ किसी किस्म की बात करने की जुर्रत नहीं करता। अगर इन लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत की होती या फिर इस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने इस माफिया के खिलाफ थोड़ी सी हिम्मत की होती, किसी बड़े अफसर को जाकर इनके खिलाफ दरख्वास्त देते तो आज इनको ये दिन देखना ना पड़ता। इनके बेटे का कोई कसूर नहीं था और इनके बेटे को किस तरह से उसकी जो मुखबरी है वो करवाई गई और फिर इनके बेटे को गोलियां मारकर छलनी किया गया। मां ज़ारो कतार रो रही है और ये पूरे का पूरा इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए और इन कातलों को फौरी गिरफ्तार करें। लेकिन गिरफ्तार करने वाले जो हमारे पुलिस के आला अफसरान हैं उनको जब तक रिश्वत ना दी जाए, उनका जब मुंह काला ना किया जाए तब तक वो ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई काम नहीं करते। तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को और इन्होंने जब एहतजाज करने की भी कोशिश की तो पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। पुलिस ने इनको किस तरह से मुंतशिर किया, इन्होंने अपने बच्चे की लाश को लेकर किस तरह से दर बदर भटकते रहे वो यही बता सकते हैं। अंकल जी अल्लाह ताला तुहानू सबर दे, कुछ कहोगे तुसी ए ज़ालिमां दे खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही और हले तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? पता नहीं सानू इंसाफ चाहिए अगर मरियम नवाज या फिर बंदा इंसाफ दे सानू कोई पता नहीं, सानू इंसाफ चाहिए। साथों वो बाअसर आदमी असीं उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए कौन मुलजम हैगा जेड़ा एडा बाअसर हैगा? सिकंदर शाह भाई शाह हाँ, सिकंदर शाह एडा बाअसर हैगा कि कोई ਇਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। गन लेके घर पहुंच जांदा जी। ये नाज़रीन देखें, ये अपने बेटे का यूनिफॉर्म है। इनका बेटा 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और उसने अभी पेपर दिए थे। ये आप देख सकते हैं कि माँ अपने बेटे के स्कूल यूनिफॉर्म को अपने सीने के साथ लगाकर रो रही है। ये वाकयात मामूल की बात हो चुकी है। इस तरह के वाकयात को रिकॉर्ड करना हमारे लिए भी मामूल की बात हो चुकी है, लेकिन हम चीखते रहते हैं, हम अदारों की गैरत जगाने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी
ये बेहिस अदारे और इन अदारों में बैठे जो हमारे टैक्सों पर पलने वाले जो अफसरान हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगते। इस माँ की चीखो पुकार शायद आप लोग तो सुन लेंगे, आप लोगों को तो 2 लम्हों के लिए ये महसूस होगा कि इस माँ के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन जिन्होंने इस माँ को इंसाफ दिलाना है उनके कान पर जूं नहीं रेंगेगी। उनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं, शायद उनके माँ बाप नहीं है, शायद उनके बच्चे नहीं है। अगर उनके अपने बच्चे होते, उनको सीने में तकलीफ होती, किसी माँ के दर्द को वो लोग महसूस करते, तो आज शायद 24 घंटे गुजरने के बावजूद इनमें से कोई एक मरकजी मुलजम भी जो है वो गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे होता है। लेकिन बदकिस्मती इस खानदान की कि पुलिस का कोई भी एहलकार, कोई भी अफसर इनके पास हमदर्दी के लिए नहीं आया, इनको झूठा दिलासा देने के लिए नहीं आया कि हम आपके साथ हैं। ये मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन इस मुकदमे को दर्ज करने के बाद असल जो जिम्मेदारी पुलिस की होती है वही जिम्मेदारी होती है ये पर्चा काट देना, ये मुकदमा दर्ज करके मुद्दइयों को ये तसल्ली दे देने कि इसके बाद हम आपको इंसाफ दे देंगे। इस मुकदमा दर्ज होने के बाद असल में जो मुद्दइयों की जलालत की जो जिंदगी शुरू होती है उसकी तो इंतहा ही नहीं है। अभी इनको अपना बेटा जो है अभी सुपुर्दे खाक करके आए हैं, और उसके बाद जब इन्होंने इंसाफ लेने के लिए दर बदर जलीलो ख्वार होना है, कभी किसी दफ्तर के चक्कर लगाएंगे तो कभी किसी अदालत के चक्कर लगाएंगे, वकीलों के मुंह भरेंगे, शायद इनको इंसाफ मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको इंसाफ मिलेगा। मुझे आज तक कोई ऐसा वाकया बता दें, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसी माँ को इंसाफ इस पुलिस ने दिया हो, या फिर इसी तरह इंसाफ के ये मुंतजर रहेंगे। ये पूरा घर इस वक्त जो है वो भरा हुआ है, यहाँ हर शख्स जो है उनकी आंखों से आंसू जो है वो खुश्क हो चुके हैं, लेकिन बेहिसी है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ शायद हॉस्पिटल 4-5 चक्कर लगा दिए, अभी तक रिपोर्टें नहीं बना के दे रहे। अभी फिर बुलाया 8 बजे 9 बजे आ जाए, सुबह जाते हैं तो शाम को बुला दो, शाम को किस जाते चीज हैं। किस चीज की रिपोर्ट? ये मेरे जो मेडिकल चोटें लगी हुई हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? उन्होंने मारी हैं, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? उन्होंने डंडे छोटे उन्होंने मारे हैं। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, उसी टाइम पे ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? हमाद खान सी, सिकंदर शाह सी, ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਸੀ जवाद ਤਕਰੀਬਨ? खान सी। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ? मुलजम ते 7, वैसे तो बहुत ज्यादा 7 मुलजम है। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? कुछ कोई डंडे छोटे सी, हाँ। तिन्ना को असला सी। सिकंदर शाह को पिस्टल भी और गन भी सी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? वो सिकंदर शाह ने मारा फिर ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 9ਵੀਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸੀ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, FIR ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਭਤੀਜੇ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਜੀ, 'ਚ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮਕਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ 15 ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, 4 ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, 3 ਜਾਉਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਐਸੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਹੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹੂੰ। ਤੇ ਡਿਕੇਟਰ ਚੋਰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ? ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ 1-2 ਮਾਰੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਸੁੱਟੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਸਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ MP MLA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਾਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ,
लेकिन वो भी अजे तक कोई नहीं साडे कोल आया, ना ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਈਏ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਕੋ ਦਰਾਸਾ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਹਨਾਕ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ? PHQ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, PHQ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅभी? ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ? 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ 8-9 ਵਜੇ ਆਇਓ ਫਿਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ पता नहीं दोबारा 8-9 बजे जाओगे की कर दें की नहीं करते जा रहे। ये नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू सुनी है इस गमज़दा वालिद की, और इन्होंने ये THQ हॉस्पिटल फिरोज़वाला ये उसके कागजात हैं, और इन्होंने जो इनके चेहरे पर जो जख्मों के निशान हैं ये उसका मेडिकल लेना है। अब इनको ये खदशा है कि जब ये मेडिकल लेने के लिए कहीं रास्ते में इनका दोबारा थड़ा ना लगाया जाए, और इनको ये भी डर है क्योंकि पुलिस जब ये पहला मुकदमा दर्ज करवा के थाने से वापस आ रहे थे तो शायद किसी पुलिस एहलकार ने ही उन बासर मुलजमान को इनकी मुखबरी की कि आपके दुश्मन जो है, आपके मुखालफिन थाने से वापस घर जा रहे हैं, तो जो करना है इनका कर लो। तो उन्होंने फिर करके दिखाया, इनके जवान बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया और उसके बाद ये फरार हो गए। अब ये तकरीबन आधी दर्जन से जायद लोगों का ये गैंग है, और इस गैंग की सरपरस्ती यकीनन वही कर रहे होंगे जो आजकल आप पर और मेरे ऊपर मुसल्लत है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आपके वोटर सपोर्टर जो है वो बेदर्दी से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और इनको मेडिकल लेने के लिए जो हॉस्पिटल है वहां पर कोई डॉक्टर साहब भी मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि सुबह आए, और सुबह वाले कहते हैं कि शाम को आए, क्योंकि ये आपके बाप के नौकर नहीं है बल्कि आप इनके बाप के नौकर हैं, और आप हमारे टैक्सों से पलते हैं और अय्याशियां करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग इस तरह के लोगों को जलीलो ख्वार करते हुए। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि आजकल आपको दोबारा से टिकटॉक बनाने का जो है वो मौका मिल चुका है, क्योंकि आपने कारकर्दगी सवाई टिकटॉक के अलावा तो करनी कुछ नहीं है, क्योंकि आपको आता ही कुछ नहीं है। ये लोग जिन लोगों ने अपने बच्चे को इतना पाल पोस कर बड़ा किया और आपके इस वफाकी मिनिस्टर के इलाके में सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हो सकता है कि आपके मिनिस्टर की पुष्टपनाही इन मुल्ज़मान को हो, तभी तो ये सरेआम थड़ा लगाकर इन लोगों ने इनके जवान बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद ये मौके से फरार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये मुल्ज़मान फरार होंगे और कब कानून की गिरफ्त में आएंगे और इनको इंसाफ मिलेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।